इसमें बनाना सीखेंगे। बट इसको थोड़ा सा, ये है ब्रांच ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस होता है शाखा डाकघर का, इसको अकाउंट बुक कहते हैं या बीओ जर्नल के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें हम लोगों का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो सब का इस पे लेन देन हिसाब किताब रखते हैं हम लोग। इसको रोज का लेन देन हो चाहे मत हो, इसको भरना रहता है। यदि संडे है तो संडे और छुट्टी का जो हॉलीडे आता है अवकाश का दिन, उसको भी इसमें फिलअप किया जाता है। इसको प्रतिदिन का चढ़ाना पड़ता है जो बीपीएम रहता है वो। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि जैसे हम आज है, जिस डेट का हमको लेन देन करना है उस डेट का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस जानने के लिए हमको सबसे पीछे जो डेट रहता है, जैसे आज 14 दिसंबर है तो हम लोगों को 13 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस को देखना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। तो इसका क्लोजिंग जो बैलेंस रहता है वो इस साइड रहता है लास्ट में। तो 13 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस ही हमारा 14 तारीख का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। 13 तारीख का हम लोगों का जो क्लोजिंग बैलेंस था 5,898, उसको हम ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे 14 तारीख को 5,898। अब इसके बाद हम लोगों को भरना है बीओ जर्नल को, जो भी डिटेल्स इसमें अलग अलग कॉलम दिया रहता है। जैसे ये एसबी का है, सेविंग बैंक डिपॉजिट का, आरडी का, टीडी का, ये सुकन्या का कॉलम बनाया है, आईपीपीबी ट्रांजैक्शन का ये जो पूरा कॉलम रहता है वो जमा साइड का रहता है। जितना भी हम लोगों के पास जमा होता है उसको लिखते हैं, इधर जो निकासी होता है उसको लिखते हैं। तो आज हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या लेन देन हुआ है, इसको फिलअप करते हैं। ये आईपीपीबी का जमा हुआ है अपने यहाँ 850 रुपए, और आरपीएलआई का जमा हुआ है 527 रुपए। फिर सुकन्या का भी जमा हुआ है अपने यहाँ 1,000 रुपये आज जमा हुआ है सुकन्या का। फिर आरडी का भी अपने यहाँ जमा हुआ है, आरडी का जमा हुआ है 500 और 2 रुपये डिफॉल्ट है। इसका डिफॉल्ट के लिए भी कॉलम बनाते हैं, आरडी में डिफॉल्ट लगता है, अगर लेट हो जाता है तो डिफॉल्ट 2 रुपये। अब ये सब को टोटल करके हम लोगों को बैलेंस लिखना रहता है। कितना होगा टोटल, जैसे हम लोगों के पास आज कितना पैसा आया वो तो हम लोग यहाँ डिटेल डाल दिए हैं। ये सब को जोड़ के इसमें जोड़ना रहता है। हम लोगों का जो ओपनिंग बैलेंस रहता है उसमें 850 रुपये प्लस 527 रुपये प्लस 500 फिर प्लस 2 रुपये फिर 1,000 रुपये। ये टोटल हम लोगों का टोटल अभी ऑफिस में पैसा 8,770 रुपये है। उसके बाद दूसरे साइड आते हैं, ये दूसरा पेज है, सेम इसी डेट का जो रहता है उसमें डालते हैं जो भी हमारे पास निकासी रहता है, आरडी, एसबी, टीडी, आरपीएल। लेकिन आज हमारे यहाँ आईपीपीबी से निकासी हुआ है मात्र 4,000। ये 4,000 को हमको जो ये अमाउंट रहता है टोटल अमाउंट उसमें माइनस कर देना है 4,000। अभी अब माइनस करने के बाद हम लोगों के पास पैसा जो बच रहा है वो है 4,777 रुपये। इतना अभी हम लोगों के ऑफिस में बैलेंस है। अब कल जैसे हम 15 तारीख को 15 दिसंबर को काम करेंगे तो हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस ये हो जाएगा। इसको ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा यहाँ। अब इसी के आधार पे बनता है हम लोगों का डेली अकाउंट। जितना भी हम लोगों का ट्रांजैक्शन रहता है उस आधार पे बनता है डेली अकाउंट। ये डेली अकाउंट का फॉर्मेट है, फॉर्म है, इसको फिलअप करके रोज भेजना रहता है बीपीएम को। यहाँ बीओ का नाम हमने बफना डाल दिए हैं, कोंडा गांव का अपना जो भी लेखा डाकघर है उसका नाम डालना है, बीओ का नाम डालना है। यहाँ शाखा डाकघर का नाम पूछा जा रहा है तो शाखा डाकघर का नाम यहाँ फिलअप करते हैं। फिर पिछले लेन देन की तारीख, जैसे आज हम 14 तारीख को हम लोग काम कर रहे हैं तो पिछले बार हम कब ट्रांजैक्शन किए थे, कभी कभी छुट्टी आ जाता है, 11 को छुट्टी है तो 11 को अपने को नहीं डालना है, उससे पहले का डालना है 10 को। तो अभी हम आज 14 तारीख को लेन देन कर रहे हैं तो 13 तारीख का हम लोगों को डेट को डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं वो 13 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस रहता है, उसी को लिखना रहता है। यहाँ हम लिखेंगे 13, 12, 22,
पिछले दैनिक लेखे की बाकी पूछ रहा है। ये पिछला मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस को लिख देना है। पिछले बार हम लोगों का कितना पैसा था या ओपनिंग बैलेंस को, दोनों सेम रहता है। 5898। यहाँ सभी प्रकार का दिया है, अलग अलग कॉलम दिया है, जिसका जिसका जमा है। अपने पास सुकन्या का जमा हुआ तो उसको टिक करके हम 1000 सुकन्या का जमा कर दिए। फिर IPPB का हम लोगों के पास जमा हुआ, इसको भी टिक कर दिए, यहाँ 850 रुपये लिख दिए। फिर RPLI का दिया है, ये RPLI का भी हम टिक कर दिए, इसको भी 527 लिख दिए। उसके बाद है RD जमा है, RD को भी टिक करके 500 RD डिफॉल्ट 2 रुपये कलेक्ट किए थे। उसके बाद है सुकन्या, सुकन्या का तो हो गया। अब सबको कैलकुलेट कर लेना है तो इतना ही आएगा हमारा बैलेंस। फिर इधर का जो भी है IPPB या AEPS जो भी हुआ है निकासी, उसको लिख देना है। जितने भी प्रकार का है इसको टोटल करना पड़ता है। टोटल करने के बाद यहाँ का जो टोटल रहता है, यहाँ के टोटल में इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो बैलेंस यहाँ बच जाता है वही बैलेंस आ जाएगा। यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग बार बार नहीं करेंगे इसलिए डायरेक्ट यहाँ से जो पोस्ट ऑफिस होता है, अलग अलग पोस्ट ऑफिस का अपना BO का सभी लोगों का तो प्रायः यही रहता है लिमिट। अपने यहाँ का है 10,000 अधिकतम केस रखने का, न्यूनतम 5,000 है, डाक टिकट रखने का है 1,000। यहाँ फिर जो केस बच जाता है उसको लिख देते हैं हम। पोस्ट ऑफिस में भी अपने पास कितना पैसा है, डाक टिकट है तो उसको लिख देते हैं, नहीं है तो छोड़ देते हैं। ये बैलेंस हो गया। इसके बाद हम पीछे चले जाते हैं। यदि केस हम लोगों का बच गया है, ज्यादा हो गया है लिमिट से, तो उसको नोट करके यहाँ लिख देते हैं क्यों रोका गया है। नहीं तो वापस भेजने का रहता है तो यहाँ से केस को गिन के वापस भेज देते हैं, कुंडा गांव में जमा कर देते हैं, मतलब लेखा डाकघर में। फिर उसके बाद यहाँ से जितना भी आप लोगों का ट्रांजेक्शन होता है वो सब का डिटेल यहाँ भर के भेजना पड़ता है। जैसा RD जमा खाता नंबर लिख दिए, जितना जमा है उसको, फिर यहाँ तक से हो जाता है। फिर यहाँ सिग्नेचर BPM का यहाँ सील लगा देते हैं, कंप्लीट हो जाता है आपका डेली अकाउंट। ठीक ठीक।